तो अब सीधे आपको ले चलते हैं मोहाली, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं, जहां वो नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। रह जाता सी गरीब बंदा, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 67,500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, 67,500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ 67,500 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਥੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਮੈਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। 16 ਸਾਲ ਸੋਚੋ, 16 ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਘਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 990 ਹੋ ਗਏ, 400 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ भी। तो मोहाली से सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक अकाल तख्त की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं। पाज सिंह साहिबान की बैठक के बाद जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्ग ने इस फैसले का ऐलान किया। इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि पूरे मामले पर आगे की राजनीतिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब की सियासत और सिख धार्मिक हलकों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने 5 सिंह साहिबान की एक अहम बैठक के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है। अकाल तख्त की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि 5 सिंह साहिबान की बैठक में इस मामले पर विचार करने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुदोषी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया जाता है। श्री अकाल तख्त साहब के वो भावे धार्मिक ने ते भावे राजनीतिक ने संप्रदाना बालकान विद्वाना ते कमरी महाराज की चक्करता में विचारा गया जितने जरूर धार्मिक शख्सियत ये विचार किया गया कि लोक प्रधानमंत्री भगवंत सिंह अकाल तख्त के इस फैसले के बाद पंजाब की विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को अकाल तख्त द्वारा इतना कड़ा आदेश दिया गया हो। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे या तुरंत अकाल तख्त के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांगने की मांग की है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति शराब पीकर गुरुद्वारे जा सकते हैं उसे सिख कैसे कह सकते हैं। भगवंत मान तुसीं मानते हो भी कोई सिख है?
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। हम सब लोग अकाल तख्त साहब को मानते हैं और उनके जथेदार ने कहा है, और बड़ा इल्जाम है, बड़ी बात है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नैतिकता के आधार पर देखो, ये वीडियो काफी देर से वायरल था और इसकी पुष्टि नहीं हुई थी और सरकार कह रही थी कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। तो अकाल तख्त जत्थर गड़गास साहब ने इस वीडियो को जो 2 अलग-अलग फोरेंसिक लैब में भेजकर टेस्ट करवाया। नेचुरली वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ऑथेंटिक फोरेंसिक लैब्स हैं, तो उनमें ये पाया गया कि ये वीडियो सच्ची है, इनमें कोई ना तो छेड़छाड़ हुई है और ना ही ये एआई जनरेटर है। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि भगवंत मान जी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और उस वीडियो को सरकार अपने तौर पर एक निष्पक्ष एजेंसी के पास भेज के या बिल्कुल बिना किसी दखलंदाजी के द्वारा अगर उनको लगता है तो उसकी वो जांच करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तो बाद कोई गुंजाइश नहीं कि भगवंत मान के खिलाफ जथेदार अकाल तख्त साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस नों वड्डी बेअदबी नहीं हो सकती। गुरु साहिबान दी फोटोआं वल नूं मूंह करके पेशाब करना, उस वीडियो नूं दी वेरीफिकेशन 2 लैबोरेटरीज तो जथेदार अकाल तख्त साहब ने कराती है। इस तो बाद मैं समझदा कि नैतिक तौर पर भगवंत मान नूं खुद इस्तीफा दे देना चाहिए ते केजरीवाल नूं पार्टी चों चलदा कर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का कैंडीडेट बनाना पंजाब के लोगों की तोहीन होगी, सिखां की तोहीन होगी, गुरु नानक नाम लेवा की तोहीन होगी। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वे अकाल तख्त और उसकी सर्वोच्चता का पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित होना क्या होता है। सिख धर्म में अकाल तख्त का आदेश सर्वोच्च होता है। किसी भी सिख को गुरुद्रोही या पंथ विरोधी घोषित किए जाने का मतलब है कि उसे सिख समुदाय से सामाजिक और धार्मिक तौर पर अलग थलग कर दिया गया है। जब तक वह व्यक्ति स्वयं अकाल तख्त के सामने पेश होकर माफी नहीं मांगता और धार्मिक सजा पूरी नहीं करता, धार्मिक सजा पूरी होने के बाद ही उसे पंथ में वापस स्वीकारा जाता है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ यह एक्शन एक कथित वायरल वीडियो के चलते लिया गया है, जिसमें वे गुरु साहिब की तस्वीरों पर कथित तौर पर शराब छिड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। भगवंत मान को अकाल तख्त द्वारा गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित होने के बाद अब राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री भगवंत मान के अगले कदम पर टिकी हैं। स्थापित परंपराओं के अनुसार संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि मुख्यमंत्री अमृतसर स्थित अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हों, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और 5 सिंह साहिबान द्वारा तय की जाने वाली धार्मिक सेवा को स्वीकार करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अकाल तख्त साहिब से जुड़े हालिया फैसलों और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े धार्मिक पदों पर बैठे कुछ लोग राजनीतिक दबाव में उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वही लोग नए कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उसी कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ राजनीतिक व्यक्तियों की जवाबदेही तय होती है। उन्होंने 2 दिसंबर को कथित कबूलनामों और बाद में पलटने को लेकर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया और इसे पक्षपात बताया। उन्होंने अंतिम निर्णय साध संगत पर छोड़ते हुए पंजाब के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दुनिया 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ AI ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ
ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ वीडियो के नाल संबंधित मेरे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में मंत्री हरपाल सिंह चीबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बीजेपी सीधे तौर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती तभी वो विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, जहां वो सीधे नहीं पहुंच सकती वहां एसआईआर के जरिए, वहां इलेक्शन कमीशन के जरिए, वहां ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए पहुंचती है। तो बिल्कुल जो लोगों ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, उसमें वो अपनी मनमर्जी से 4 महीने का समय काट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, जहां वो सीधे नहीं पहुंच सकती वहां एसआईआर के जरिए, वहां इलेक्शन कमीशन के जरिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। वो AIMT कॉलेज में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 2047 तक भारत के विकसित होने के लक्ष्य पर जोर दिया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पर घरेलू पार्टीज थी ना, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हरियाणा में आप देखा है कि जितनी भी पारिवारिक पार्टीज थी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है। ऐसे ही सेंटर में भी आप देखेंगे कि 2 ही पार्टीज रह जाएंगी, 2 पार्टी सिस्टम। टीएमसी एक खोखले उस पे राज कर रही थी, और जो भी सिर्फ स्टिक के ऊपर शासन करता है ना, यानी डांट के धमका के, वो उनका यही हाल होता है। वो परिवार के ऊपर एक पार्टी है। उन्होंने, ममता जी ने अपने नेफ्यू के ऊपर, अभिषेक के ऊपर पूरा सब कुछ दांव पे लगा दिया था, और उसी से खत्म हो गया। अब आज उनका एक भी एमएलए, बहुत कम एमएलए रह गए, गिनती के एमएलए रह गए, और मेरे ख्याल 8-9 वो रह गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।